ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी नो, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट द टॉपिक इज। कौन सा प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं हम? कौन सा? बी डेमोन्स्ट्रेटिव। कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव। स्पीक विद मी। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। सुना है हमने इसके बारे में? नहीं सुना है? आज सुना है, कल के बाद मतलब आज के बाद नहीं बोलना कि हमने नहीं सुना है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, हर जो भी प्रोनाउन हम करते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? रूल्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेट मतलब कि डेमोन्स्ट्रेट का मीन क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे हम, ठीक है। कि डेमोन्स्ट्रेटिव ये जो है, ये वर्ड कहाँ से आया? बेस। इसका बेस वर्ड क्या है? डेमोन्स्ट्रेट। व्हाट इज दिस? डेमोन्स्ट्रेट। वेरी गुड, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट करना, टू शो करना, इंडिकेट करना, टू पॉइंट टू करना, किसी चीज को दिखाना, इंडिकेट कर रहे हो, इशारा कर रहे हो आप, ठीक है। क्लियर? अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स अ थिंग और थिंग्स। एक थिंग को और ज्यादा सारी थिंग्स को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? जैसे कि अब हम देखेंगे यहाँ पे वर्ड्स है हमारे दिस और दीज। दिस और दीज। दिस और दीज किसको शो कर रहे हैं? नियर, इन, डिस्टेंस और टाइम, मतलब कि नजदीकी को शो कर रहे हैं। किसको शो कर रहे हैं? इन द वेरी सिंपल, नजदीकी को शो कर रहे हैं, ठीक है। और दैट एंड दोस किसके लिए है? फार, इन, डिस्टेंस और टाइम, मतलब कि ये डिस्टेंस शो कर रही है, ज्यादा दूरी शो कर रही है। दिस और दैट। सपोज करो मेरे पास एक ये है, रूलर है, एक है ना, तो क्या होगा? दिस इज अ रूलर। एक मेरे पास है तो मैं दिस बोलूंगी। अगर सपोज करो आपके पास है, ठीक है, मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है, आपके पास है, पकड़ो, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी? दैट इज अ रूलर, ठीक है। तो क्या है? दैट इज अ रूलर। क्लैरिटी हो रही है? ठीक है, क्लियर। अब सपोज करो पेन्स देना मुझे, दो फटाफट से, ठीक है। ये तो हो गया हमारी उसके लिए, सिंगुलर उसके लिए, ठीक है, क्लियर। अब मेरे पास क्या है? ये सिंगुलर के लिए यूज करा। अब मेरे पास दो पेन्स है, क्या है? दो पेन्स है। अब दीज आर पेन्स। दीज आर मतलब मेरे पास है ना, तो नियर को शो कर रहे हैं। अब पेन्स क्या है? मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी? दोज आर पेन्स, ठीक है। क्लियर? क्लियर हो रहा है? दोज आर पेन्स मीन टू से दूरी को शो कर रहे हैं, डिस्टेंस को शो कर रही है, ठीक है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी जैसे हमने करा है यही वाला जो मैंने समझाया था आपको, नियर और फार। नियर क्या होता है? पास। जैसे रूलर, दिस इज रूलर, पास में है, आपके पास है तो दैट इज रूलर आ जाएगा। फार मतलब दूर। यही करा ना अभी हमने। सिंगुलर के लिए एक है तो दिस लगाएंगे, अगर फार है, एक है सिंगुलर, तो दैट लगाएंगे। ऐसे ही प्लूरल में तो क्लैरिटी हो रही है सिंगुलर और प्लूरल की? समझ में आ रहा है हमें? ठीक है। अच्छा, here are some example with demonstrative pronoun followed by an illustration। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? समझेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। अब जैसे जो वर्ड हाईलाइट करे हैं, ये वाले जो ब्लू के साथ हाईलाइट है, दिस टेस्ट गुड, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा है, दिस टेस्ट। दैट तो नहीं बोलेंगे, अभी की इसकी बात कर रहे हैं ना हम, ठीक है। दिस टेस्ट गुड, दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, प्रैक्टिस करिए, टेस्ट गुड, वेरी गुड, शाबाश। हैव यू सीन दिस? हैव यू सीन दिस? मैं पूछूंगी कि हैव यू सीन, सपोज करो हैव यू सीन अमन, मैंने चेंज कर दिया ना, हैव यू सीन अमन। अब अमन क्या है? नाउन है, ठीक है, नाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली एग्जाम्पल सेट नहीं बैठती है। अब हम इसको हटा के हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? दिस। दिस मतलब कि
सपोज करो बुक की बात कर रहे हैं, ओके, कि हैव यू सीन दिस, पिक्चर दिखा के आप शो करें क्या आपने इसको देखा है। दिस मतलब किसकी बात कर रहे हैं, सिंगुलर की, और जो क्या है नियर, नियर जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, नियर जब ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट इज दीज आर बैड थिंग्स। अब दीज जहां पे क्या शो कर रहा है, दीज आर बैड थिंग्स प्लूरल और नियर, ठीक है, प्लूरल और नियर शो कर रहा है यहाँ पे। डू यू लाइक दीज, डू यू लाइक दिस, डू यू लाइक दीज मैंगोज। अगर हम दीज मैंगोज की बात करेंगे तो दीज मैंगोज, दीज मतलब कि मेरे हाथ में मैंगोज हैं, मैं आपको पूछूंगी कि डू यू लाइक दीज मैंगोज, क्या आप पसंद करोगे खाना, सर्व कर रही हूँ मैं आपको, ठीक है। क्लियर, तो दीज मतलब बहुत सारे मैंगोज हैं मेरे पास और मेरे पास है नियर। अगर मैं पूछूंगी कि डू यू लाइक दोज मैंगोज, डू यू लाइक दोज मैंगोज, मतलब मैंने अभी सर्व नहीं करा है तो मैं जस्ट पूछ रही हूँ, तो दोज, दोज प्लूरल है बट डिस्टेंस का मतलब कि हमें क्या करवा रहे हैं, एहसास करवा रहे हैं, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल्स है हमारे पास बहुत सारी। दैट इज ब्यूटीफुल, दैट अभी क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, और फार है, ठीक है। ऐसे ही दोज वर द डेज, दोज, दोज क्या आएगा अब हमारा यहाँ पे, करो प्रैक्टिस। दोज प्लूरल में है और फार का एहसास करवा रहे हैं, ठीक है। कैन यू सी दोज, ये भी प्लूरल है और फार का एहसास करवा रहे हैं हमें। दिस इज हैवियर देन दैट। अब दिस और हैवियर देन, दिस मतलब पास में है और दैट मतलब दूर है, ठीक है। क्लियर, पहले इसको समझना। दीज आर बिगर देन दोज, अब दीज प्लूरल है, पास है, नियर है, और दोज प्लूरल है और फार है। क्लियर, ठीक है। यू कैन जॉट डाउन दिस, ठीक है, इसको आप जॉट डाउन कर लो। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इसको तो हम कर चुके हैं, ठीक है। अब ये देख लेते हैं हम, ठीक है, थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं हम, ठीक है। इट इज एक्सट्रीमली हॉट टुडे, टेम्परेचर कितना है, 46 के करीब है ना, ओके, ओके, लेट्स एंजॉय और डे, ठीक है। डू नॉट कंफ्यूज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन विद डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। देखो प्रोनाउन के साथ डेमोस्ट्रेटिव हमारे एडजेक्टिव्स भी आते हैं, क्या आते हैं, एडजेक्टिव्स आते हैं, ठीक है। दे आर आइडेंटिकल बट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन स्टैंड्स अलोन व्हाइल अ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन। तो कैसे पता चलेगा, जैसे कि दैट स्मेल्स, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, सिंपल हमें पता है कि दैट स्मेल्स की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, अब ये वर्ब है, यहाँ पे ये हमारा प्रोनाउन है, ठीक है। अब दैट बुक इज गुड, बुक की क्या बताई जा रही है, क्वालिटी बताई जा रही है ना, जिस चीज की क्वालिटी बताई जा रही है वहां पे हमारा क्या आएगा, दैट इज अ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्लस प्रोनाउन, ठीक है। इसकी आप कम से कम 10 to 15 सेंटेंसेस स्ट्रक्चर करने हैं आपने, ठीक है। अगर आप सेंटेंसेस स्ट्रक्चर खुद करोगे तो आपको खुद ब खुद प्रैक्टिस होगी, ठीक है, तो ज्यादा आइडेंटिफाई होगा। क्लियर, normally we use demonstrative pronoun for things only but we can use them for people। तो ये नई चीज सीख रहे हैं हम मोस्टली हमें पता है कि ये हम थिंग्स के लिए लगाते हैं, बट पीपल के लिए कब कैसे लगाएंगे, तब व्हेन द पर्सन इज आइडेंटिफाइड। लुक दीज एग्जांपल्स, लाइक जैसे कि दिस इज जोसेफ स्पीकिंग, इज दैट मैरी, ठीक है, दिस इज जोसेफ, ये तो जोसेफ की स्पीकिंग है, दिस इज जोसेफ, तो ये क्या मैरी, मैरी, इज दैट मैरी। अब मैरी की बात कर रहे हैं हम पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, ठीक है। इज शी मैरी, इज शी मैरी भी बोल सकते हैं, ठीक है, इज शी मैरी भी बोल सकते हैं, इज दैट मैरी भी बोल सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, ठीक है, चक्कर में नहीं पड़ना है। दैट साउंड्स लाइक जॉन, बोलते हैं दैट साउंड्स लाइक जॉन, ठीक है, योर साउंड्स लाइक तनुजा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करी, इंडिकेशन दी है कि दैट साउंड्स लाइक, कि उसकी साउंड्स किसी पर्सन की बात कर रही है ना, नाम ना लेके पर्सन की, दैट फार है, सिंगुलर है पर्सन, दैट साउंड्स लाइक जॉन, ठीक है। तो ये ऐसे हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चीजें लाइक गोइंग ओवर योर हेड, ठीक है। ऐसे ही वर्कशीट है, ये वर्कशीट नोट डाउन करनी है अपने और इसको लेके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग विद दिस क्विक क्विज है ये। फर्स्ट क्या है हमारा, एक बार मैं
एग्जाम की स्टेट कर देती हूँ, स्पेल कर देती हूँ। तो चूज द करेक्ट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, दिस दैट दोज दिस। वी नीड टू नो इफ द नाउन बीइंग रिप्लेस्ड इज सिंगुलर और प्लूरल, एंड क्या आएगा हमारा, कॉमन और प्रॉपर आएगा, नियर और फार आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जैसे इंडिकेशन दिया हुआ है, ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। तीनों में से एक एग्जाम्पल आपको, ठीक है, लिखनी है। ऐसे ही सेकंड है हमारा, ऐसे ही थर्ड है, ठीक है। देखते हैं कितनी एग्जाम्पल्स हैं इसकी, इतनी ही है, ठीक है। यू कैन जोट डाउन। होप सो समझ में आया आपको, समझ में आया? ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ लविशिंग इवनिंग।